श्राद्ध के 16 दिनों में अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करें। इन दिनों में घर में 16 या 21 मोर के पंख अवश्य लाकर रखें। शिवलिंग पर जल मिश्रित दुग्ध अर्पित करें। घर में प्रतिदिन खीर बनाएं। भोजन में से सर्वप्रथम गाय, कुत्ते और कौवे के लिए ग्रास अलग से निकालें। माना जाता है कि यह सभी जीव यम के काफी निकट है। श्राद्ध पक्ष में वैष्णव से दूर रहे, पवित्र रहकर ही श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य भी वर्जित माने जाते हैं। श्राद्ध का समय दोपहर में उपयुक्त माना गया है। रात्रि में श्राद्ध नहीं किया जाता। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग वर्जित है। श्राद्ध कर्म में लोहे या स्टील के पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृदोष जब शांत हो जाता है तो स्वास्थ्य, परिवार और धन से जुड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती है। दिन का महत्व। जो पूर्णमासी के दिन श्राद्ध आदि करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, पुत्र पौत्र आदि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। प्रतिपदा धन संपत्ति के लिए होती है एवं श्राद्ध करने वाले की प्राप्त वस्तु नष्ट नहीं होती। जो सप्तमी को श्राद्ध आदि करता है उसको महान यज्ञों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। अष्टमी को श्राद्ध करने वाला संपूर्ण समृद्धियां प्राप्त करता है। नवमी को श्राद्ध करने से ऐश्वर्य एवं मन के अनुसार अनुकूल चलने वाली स्त्री को प्राप्त करता है। दशमी तिथि का श्रद्धा मनुष्य ब्रह्मत्व की लक्ष्मी प्राप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ धरती पर आकर हमारे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध के समय आखिर चावल से ही क्यों बनाए जाते हैं पिंड? हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने की विशेष मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि पिंडदान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही जीवन में चल रही परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। अब ऐसे में पितृपक्ष में चावल से ही पिंड बनाने का महत्व क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। सनातन धर्म में पितृपक्ष में दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि अगर विधिवत रूप से पितरों के नाम से पिंडदान किया जाए तो व्यक्ति को उत्तम परिणाम मिलते हैं, साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। पिंडदान करना बेहद सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अब ऐसे में पिंडदान करने के दौरान हर बातों का ध्यान विशेष रूप से रखा जाता है। जिस तरह कुशा से पितरों का तर्पण किया जाता है, ठीक वैसे ही पिंडदान करने के लिए आटे के पिंड बनाए जाते हैं और चावल के पिंड पितरों के निमित्त बनाए जाते हैं। वहीं पितृपक्ष में दान के समय चावल से ही क्यों पिंड बनाने का महत्व है? हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान का विशेष महत्व होता है। इस दौरान चावल से पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। चावल को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पितरों को अर्पित करने के लिए चावल का उपयोग किया जाता है। चावल प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह भोजन का आधार है। चावल के पिंड से यह संदेश जाता है कि हम प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और पितरों को भी प्रकृति का आशीर्वाद प्रदान कराना चाहते हैं। हिंदू धर्म में अन्नदान को पुण्य का काम माना जाता है। चावल का पिंड बनाकर पितरों को अर्पित करना भी एक प्रकार का अन्नदान ही है। चावल से ही चंद्रमा का संबंध। चंद्रमा के माध्यम से पिंड पितरों तक पहुंचता है, इसलिए पिंड बनाने के लिए चावल सबसे उत्तम माना जाता है। चावल को सुख शांति और मोक्ष का भी कारक माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष में दान के समय चावल का इस्तेमाल विशेष रूप से करने की मान्यता है। इतना ही नहीं, चावल से पिंड बनाकर दान करने से व्यक्ति को कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता।
पितृपक्ष में नहीं करते पूर्वजों का श्राद्ध तो हो सकते हैं बड़े नुकसान। पितृपक्ष दिवंगत आत्मा को समर्पित, साथ ही उन्हें प्रसन्न करना, अक्षमा और पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए भी ये 15 दिन हमारे लिए अहम माने जाते हैं। पूर्वज सांसारिक यात्रा समाप्त कर मृत्यु के बाद परलोक पहुंचते हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि परलोक में लोगों को न तो अन्न मिलता है, न ही उन्हें जल मिलता है। ऐसे में पुत्र पौत्र आदि जब पितरों का तर्पण या श्राद्ध कर्म करते हैं तो यह सीधी पूर्वजों को लगता है और इससे पितृ संतुष्ट होते हैं और अपने वंश को फलने फूलने का आशीर्वाद भी देते हैं। वहीं शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध न हो तो वे दुखी हो जाते हैं और श्राप देकर वापस अपने लोक लौट जाते हैं। ऐसे में जातकों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शांति और सुख का अभाव। पितृपक्ष में पितरों को अपने वंशों से आशा रहती है कि वे उनका श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान करेंगे और ईशा आशा के साथ आश्विन मास में पितृपक्ष के दौरान पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर उनके वंश श्राद्ध न करे तो पितृ प्रसन्न नहीं होते और व्यक्ति के जीवन में शांति और सुख का अभाव रहता है। जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हो सकते हैं परेशान। इसलिए ये करना चाहिए हमें काम। आइए हम सब इसका ले